कि सत्संग से हमें कितना लाभ होता है और कुसंगत से कैसे पतन की ओर जाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी मूल बीजक साखी में कहते हैं, मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वह हाले वह चिंधरे विधिना संग निबेर। मारी मरे कुसंग की। वास्तविक में सज्जनों, यह कुसंग एक ऐसा पतन का रास्ता है जिसे हमें ले जाकर के कहीं गड्ढे में डाल देते हैं। मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर। सतगुरु कबीर साहिब बीजक में कहे हैं कि केला, एक केला का पेड़ होता है और एक बेर का पेड़। केला का पेड़ सब लोग को पता है ना, कितना नरम होता है, कितना मुलायम होता है। पत्ती जो है इतनी लचीलीदार होती है। वह केला का पत्ता जो है बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वही बगल में बेर का झाड़ एक छोटा सा उगता है। केले को पता ही नहीं चलता कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, और यह कटीली झाड़ है लेकिन वो तो छोटा है। और वही छोटा पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तब होता क्या है, जैसे हवा आती है और हवा के साथ साथ केला के पत्ती जो है इधर उधर हिलता है तो वह चिंधड़ी चिंधड़ी हो जाता है। इतना मुलायम पत्ता और छोटा छोटा कटीली झाड़, छोटा छोटा कांटेदार होता है बेर का झाड़ जो है, और वही छोटी छोटी जो कांटे हैं बेर के पत्ते, केले के पत्ते को चिंधड़ी चिंधड़ी कर डालते हैं। सज्जनों, हम सोचते हैं कि ये छोटी सी गलती है, ये तो छोटी सी आदतें हैं। आजकल लोग ऐसे ऐसे छोटे से आदत में फंस करके यह जीवन विनाश की ओर ले जाते हैं। कहते हैं साहब थोड़ा सा बीड़ी भी पी लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, दिन में 5-6 बार पी लेते हैं। एक छोटा सा गुड़ाखू का डिब्बा होता है, ये छोटा सा गुड़ाखू है, लेकिन इसी नशे में आजकल बहे जा रहे हैं। और वही नशा इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे जीवन को पता नहीं कर देते हैं। आजकल तो ऐसे हैं कि एक शायर ने बहुत सुंदर ही कहा है, कितने भाई ऐसे हैं जो बिना नशा के जीते हैं। लाखों भाई ऐसे हैं जो पैखाना में बीड़ी पीते हैं। वास्तविक में सज्जनों, नशा एक ऐसा चीज है कि वो कहीं जगह भी नहीं छोड़ते। नशा केवल नशा ही होता है। किसी साहब ने बड़ा सुंदर कहा है कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, जीने नहीं आया। नशा तो हर चीज में है, पीने नहीं आया। वास्तविक में सज्जनों, नशा हर चीज में है, पीने नहीं आया। केवल शराब की नशा, बीड़ी की नशा, जुए की नशा, इसी को लोग नशा समझते हैं। लेकिन नशा तो हर चीज में है, हमें पीने नहीं आया। तो किसी ने उसका और बड़ा उल्टा कहा है, नशा कर ज्ञान का जो कभी उतर ना पाए। ये नशा क्या चीज है सज्जनों, जो आज पिए कल उतर जाए। ये नशा भी कोई चीज है। नशा ऐसा करो कि कभी उतर ना पाए। आप लोग अनुभव किए होंगे कि जैसे भोजन पाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात आधा घंटा में थोड़ा झपकी भी आती है। सब लोग अनुभव किए हैं। एक अन्न का भी नशा होता है। अन्न का नशा एक ऐसा होता है कि सत्संग में बैठते हैं भोजन पा करके, तो बिना चाहते हुए भी वह नींद आ जाती है।
रात्रि में विश्राम करना होता है, जैसे भोजन पाते हैं नींद आ जाती है, वो भी एक नशा है। लेकिन यहाँ पर कहें कि भक्ति की नशा, नशा कर ज्ञान का जो कभी उतर ना पाए। आप सब रामायण सुने होंगे या फिर देखे होंगे रामायण। रामायण में सबसे प्रसिद्धि किसको कहा जाता है? जैसे हम आजकल देखा जाए कि राम का मंदिर बहुत कम मिलेगा, मिलेगा 2-4 कहीं कहीं। अब तो खैर राम मंदिर अयोध्या में बन ही रहा है, लेकिन गांव देहात में शहर में जहां भी देखा जाए कि ढूंढने से राम मंदिर बहुत कम मिलता है। और हनुमान का मंदिर, हनुमान का मंदिर गांव गांव घरों घर कहा जाए, घर घर में हनुमान का मंदिर मिल जाता है। हनुमान को लोग पूछते हैं और जैसे ही हनुमान का नाम लेते हैं तो उनके साथ क्या लगाते हैं? राम भक्ता हनुमान कहते हैं ना। भक्ति में किसकी प्रसिद्धि ज्यादा है? हनुमान की। राम के भक्ति में राम भक्ता हनुमान। सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे हनुमान ने राम की सेवा की, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति, जीवन भर भक्ति के, और रामायण में आज उनका नाम प्रसिद्ध है, राम भक्ता हनुमान कहा जाता है। वैसे अगर हमारे जीवन में भी भक्ति की नशा हो जाए तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। जैसे आप सब यहाँ सत्संग में आए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आप सबको एक भक्ति का तो नशा है, गुरु दरबार आने का तो ही नशा है। यहाँ बहुत से लोग होंगे जहाँ आप लोग आए हैं जहाँ से, लेकिन वहाँ के लोग सभी को इतना नशा नहीं है। अगर आप किसी को कह दो कि चलो हमारे साथ सत्संग सुनने के लिए, तो क्या कहेंगे? अरे सत्संग में जाने से क्या फायदा? सत्संग में जाएंगे तो कुछ मिलना जुलना नहीं है, व्यापार करेंगे तो पैसा मिलेगा, है ना? काम करेंगे तो धन मिलेगा, नौकरी करेंगे तो धन मिलेगा हमें, लेकिन सत्संग में जाने से क्या मिलेगा? अरे जाइए आप लोग खर्चा कीजिए, हम वो आदमी नहीं हैं कि बार बार यहाँ वहाँ सत्संग में दौड़ते रहें। सज्जनों, सत्संग में आने से क्या मिलती है? सद्बुद्धि मिलती है। जैसे हम सत्संग में आते हैं तो सद्बुद्धि मिलती है हमें, और यही सद्बुद्धि जो है हमारे जीवन जीने की सहायता होती। हमारे पास अगर बुद्धि ही नहीं तो फिर हम क्या करें? वही कुसंगत में पड़ जाते हैं और छोटी कुसंग में पड़ करके बहुत बड़ा पतन कर लेते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं कि बेटा आप उन लोग के साथ उठना बैठना मत करो, वो लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, कभी सत्संग में तो जाया करो। सत्संग में हम सब जाते हैं। तो पिता का बात मानते नहीं बच्चे, कहते हैं पिताजी मैं कुछ थोड़ी करता हूँ, बस उसके संगत में जाता हूँ, आता हूँ, बैठता हूँ, उड़ता हूँ, वो लोग चाहे जो भी करें, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो पिताजी कहते हैं बेटा थोड़ा सा कोयला उठा के ले आओ। जैसे कोयले जानते हैं ना सब लोग, कोयले उठा के ले आओ, इतना छोटा सा कोयला ले आओ। पुत्र जो है कोयले उठा के लाता है, कहते हैं पिताजी लो पकड़ो। पिताजी कहते हैं बेटा आप ही पकड़े रहो इसको। पुत्र कहता है पिताजी इसको मैं क्या करूंगा, इसको पकड़े रहूंगा तो ये तो कोई फायदा ही नहीं है, इसको क्यों मंगाए हैं आप? तो मैं ला दिया, आप मंगाए तो मैं लाया हूँ। पिता कहता है ठीक है उसे फेंक आओ। फेंक दिए। फिर आते हैं पुत्र, कहते हैं पिताजी मैं आ गया। पिता कहते हैं कि बेटा आपके हाथ में कालिक कैसे लग गया है? पिताजी वही कोयला पकड़ा था और वही कोयले से कालिक लगा है। तो कहता है बेटा आपके गाल में भी थोड़ा सा कालिक आ गया है। तो हाँ कहे उंगली लग गया होगा। पिता की बातों पर ध्यान ही नहीं देते बच्चे, कहते हैं हाँ थोड़ा उंगली लग गया होगा। तो कहते हैं बेटा आप इतना सुंदर कपड़ा पहने व्हाइट वाले, थोड़ा उसमें भी उंगली लगा के देखो। तो कहे पिताजी नहीं,
यह मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, ये 500 रुपये का शर्ट है, इसमें उंगली नहीं लगाऊंगा। तो पिता कहते हैं बेटा इतने कीमती है आपके कपड़ा 500 रुपये का, जिसमें आप उंगली लगाना नहीं चाहते, और इतना अनमोल जो जीवन मिला हुआ है उसमें आप कालिक लगाते जा रहे हैं। जिसके साथ आप बैठते हैं उड़ते हैं, उसके साथ आपका बैठना उठना हमेशा रहेगा, तो आपके ऊपर भी कालिक लग सकता है, चाहे आप कुछ गलती करो या फिर ना करो, और कालिक तो लगना ही है। आपको भी लोग कहेंगे, चाहे शराब के दुकान में आप 1 गिलास नहीं 2 गिलास 4 गिलास दूध पी लो, शराब के दुकान में बैठ करके लोग क्या कहेंगे, ये तो गिलास उठा उठा करके शराब पी रहे थे, हमसे अपने आंखों से देखे हैं, है ना, और उनको पता नहीं कि दूध है या शराब है, लेकिन वहाँ कालिक लगेगा ही, चाहे वहाँ जा करके आप दूध पी लो। तो कहते समझाने का तात्पर्य है कि बेटा आप गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, यही से हमारा जीवन जो है पतन की ओर जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी हमें इसी साखी के माध्यम से समझाते हैं कि मारी मारे कुसुम की केरा साथे बेर, वह हाले वह चिन्ह रे विधिना संग निबेर। यह साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी हमें कहते हैं कि छोटी छोटी गलती पर हम ध्यान नहीं देते, और वही छोटी गलती जो है हमारा पतन का रास्ता होता है। जैसे मैं कही ना, केला और बेर एक साथ रहने से नुकसान तो किसको होता है, केले के ही नुकसान होगा ना, क्योंकि उसकी पत्ती जो लचीली होती है, नरम होती है, मुलायम होती है, और वह कटीली झाड़ तो आखिर कटीली है, उसका कांटा इतना छोटा क्यों ना हो, लेकिन वह कांटा ही है, वह जीवन भर केले के पत्ते को चुभेगा। इसी प्रकार हमारे मानव जीवन हमें सुंदर यह मिला हुआ है, और सदगुरु कबीर साहब हमें समझाते हैं कि आप छोटे छोटे अगर दोषों को देखते रहेंगे, छोटे छोटे कांटों को अपने जीवन से साफ करते रहेंगे, तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती